बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देंगे नसीम विक्की, नाजिया बेग, सुहाना सयाल। नाजरीन, महंगाई के इस तूफ़ान ने आवाम को जहनी मरीज़ बना के रख दिया है। तरह तरह के जहनी अमराज ने घेर लिया है आवाम को। चिड़चिड़ेपन से लेकर पागलपन की हद तक आपको मनाजर देखने को मिलते हैं। आज हमारे स्किट में हम आपको एक बाजार का मंजर दिखा रहे हैं जो इसी कैफियत का मजहर है। जी सर जी, खाना भेजूं? नहीं, बड़ी जबरदस्त किस्म के राइस हैं सर, कड़ी का तो जवाब ही नहीं है। नहीं, कड़ी रहने दे। आप ये बताओ कि आप अच्छे खासे घर के बंदे लगते हो, तो फिर ये कड़ी चावल और वो भी रेडी पे बेचने पे क्यों मजबूर हो गए हो? क्या करें सर, मैं बीए बीएड स्कूल टीचर हूँ और सरकारी जो तनख्वाह मिलती है उसमें तो घर के अखराजात पूरे ही नहीं होते हैं। बच्चों के खर्चे हैं, इतने इतने बड़े बिजली के बिल हैं, इसलिए पार्ट टाइम ये भी करना पड़ता है। आए सर, बाजार के हालात इतने खराब हैं, सुबह का एक पीस नहीं बिका। नहीं तो आपने क्यों नहीं खाने की रेडी लगाई? मैं बीए नहीं ना कीता। ते ए साहब ना ते 7वीं 8वीं चो दौड़े है। तो यार क्या मनहूस बातें शुरू कर दी आपने सुबह सुबह। और मेरे पैसे निकालो। जुनैद साहब मेरी 100 मूलियां खा गया, एक पैसा नहीं दिया इसने। और कौन सी 100 मूली? 6 मूलियां ने तू मालक आ। तू तो जिथे जाना उथे कुल 80 मूलियां नहीं होनियां। वो मेरे स्टोर में पड़ी हैं, पैसे निकालो। तू तो अपने केले सुकने पाए या सारे। वो तुझे इन बातों से क्या लगे, मेरे पैसे निकालो। 100 रुपए दो। करे वह मूली के। अब मूली कितने दी है? 100 रुपए की। ए महीना खांदा रहंदा बंदा। या मूली वापस करो या पैसे दो। ले पहले गाहक नहीं आ रहा, मनहूस कहाँ से आके बैठ गया। अगे बड़े तेरे पैर मिधन डे तू घड़ी साज वाली लाई है, बेचन तू सब्जी दे है। तो भाई क्यों बहस कर रहे हो? वो मूली कब खा रहा है? वो तो सिर्फ पत्ते खाता है। ना ये मेरे पूरे पते नहीं, जो तेन मेरे पूरे पते लग जाने तो मैं तेरे पते ते पहुंच जाना। और भाईजान मूलियां ही खाते जा रहे हो, खुदा का वास्ता मुझे भी कोई बोनी करवाओ। अब बोनी करवा, तू इथे की आलू बुखारा लाया आया? एक सिंगर बर्गर खिला दे, कब से बाजार में लाके बिठाया मैं डंगर पत्थर खान दे आया। तेन मैं सिंगर बर्गर खवाना, मैं तेन लियांदा ही इस वास्ते है मेरा ध्यान ना जावे रोटी वाला। जुनैद साहब, गैस इतनी महंगी है, बार बार खाना गर्म करना पड़ रहा है और गाहक कोई आ नहीं रहा है। ओए 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 डॉलर 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 106 रुपए का हो गया। डॉलर 106 रुपए का हो गया। कहाँ पे? ओए डॉलर 106 रुपए का हो गया। थल्ले आ गया डॉलर, थल्ले आ गया। डॉलर थल्ले। पेट्रोल 75 रुपए का लीटर हो गया। कराची के कोल एक पेट्रोल पंप पे जाओ, जाके पवा लो। जाओ 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 पेट्रोल पवा लो। दुकान बंद कर दे, चीज़ां सस्तियां हो रही ने। अच्छा हां, परसों खोली। ओए ओए तेरी कड़ी दी प्लेट कितने दी है? कड़ी दी प्लेट कितने दी? तेरी कड़ी दी प्लेट कितने दी? थोड़ी सी चेक करा। चेक तो मैं करा देना, पैसे किहदे को लेने हैं? ओहो, उनकी बेगम साथ ही है ना। कितने दी प्लेट? प्लेट समेत 200 ਦੀਆਂ ਦੀ ਆ। 200 नहीं है? 106 रुपए का पेट्रोल हो गया, चौल महंगे, मैं नहीं खाता। इन्हें क्या हुआ है? हालात खराब होने की वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ओए होए, हालात ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए। सारे पता क्या कह रहे ओए, मेरी हैं? तो इलेक्शन कोई भी लड़ सकता, कोई भी लड़ सकता। सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और मेरी सब्जी इधर लाओ यार, मेरी सब्जी इधर लाओ। ओए मैं बम मार दियांगा। और उधर चला जा, उधर चला जा। ए भाई मनूस है, हो रही है। यार वैसे तुम पागल हो, बातें भी पागलों वाली कर रहे हो, लेकिन ये बात तुम ठीक कर रहे हो। जुनैद साहब क्या कह रहे हैं आप? ये देखे जो आपने प्याज दिए थे वैसे ही पड़े हुए हैं। ओए इधर दे, मैंने इधर दे। ए भाई मैं प्याज मारांगा। यार जो मर्जी मारो, प्याज उठा के मुझे ना मारना। प्याज की बेहुरमती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए भाई प्याज की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर। ਆ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੁੱਕਾ ਵਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਹੀ। नहीं मारदा। ये पता की है, ये इन्हां से बड़ा मुकद्दस है। ये प्याज नु देखे ना इंज कर दे। यार तुम हो पागल और तुम्हें ये भी पता है कि मैं आ रही हूँ। मैं आ रही किया ही नहीं। मैं आ रही किया ही नहीं। भाई ने आपने किया। इधर लाओ यार। ओए 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 ए मेरी है। ओए ते फड़ा, ओए मेरी है। सेब दा गाहक नहीं वड़न दिया, इधर फड़ा। मेरे को डॉलर ने, मैं बाहर जा रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे को डॉलर ने। कितने डॉलर ने? मेरे को $1 ने। मैं $1 नाल कारोबार कर रहे हैं। $1 नाल? हाँ। वो $1 नाल केड़ा कारोबार हुंदा है? पागल हो गए जी। मेरी बात सुने, ऐसा ना करे। आप चले, आपको डॉक्टर पे लेके जाना है। मेरा बड़ा भरा ही है।
ਇਹਨੇ 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਾਗਲ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਆ। ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਹਾਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਬਾਹੂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਸ਼ਰਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਚ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਹੈ। हाँ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇ। दे दे, मैं आप ना खाऊंगा। मेरी बात सुने, आप घर चले, बाजार में तमाशा ना बनाएं। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ 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 ਬਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। आप घर चले। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्यों? ਘਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਤਮਾਮ ਪਸੰਦ। तोरी तोड़ ली। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਟਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾ ਬਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਤੋੜਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਜੀ ਜੁਨੈਦ ਭਾਈ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। बाजी जुनैद ਬਾਜੀ ਜੁਨੈਦ ਬੈਠੋ ਭਾਈ नहीं था। ਓਏ 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 ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं आ रहा। ਓਏ ਆਓ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ। लैंड बनाओ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਜਾ। ਪਾਗਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। की करे सियाने बयाने बंदे हो। लाइन बनाओ बिल्लो दे घर जाना है। ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ? तू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तुसी तो सियाने बयाने बंदे हो। उठी जाओ। जा यार। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਪੁੱਲ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ ਭਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੁੱਲ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ। कितने? ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਨਾ, आओ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਪੈਂਦੀ। वैसे ये बात सही की इसने जुनेद साहब। अब तो लाहौर में जिसके पास छत नहीं है वो भी कहता है कि हमें अल्लाह ने छत दे दी है। अब पा तू पागल किंज है? ਇੰਜ ਹੋਇਆ। वो कैसे हुए हो पागल? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। अंगूठे दी वजह तो? ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। किवें? ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैं पागल हो गया। जायदाद ते अंगूठे लगवाते रहे ने। इन जैसों के पागल होने की वजह से लोग इनके पागलपन का फायदा उठा के सिर्फ जायदाद पे इनके अंगूठे नहीं लगवाते रहे, बल्कि बाज लोग बैलेट पेपर पे भी गलत तौर पे इनके पागलपन का फायदा उठा के अंगूठे लगवाते हैं। इसका पागलपन दिख रहा है, हमारे अंदर भी पागलपन है जो हमें घुट घुट कर मार रहा है। जिथे मैं रहना ना उथों दे वीजे लवा लो। किथे रहना? जिथे मैं रहना ਕਿੱਥੇ उथे दे वीजे लवा लो। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? मैं मौज च रहना। मौज दे वीजे लवा लो, मौजां दे वीजे लवा लो। काश इनकी ये सारी गुफ्तगू हुक्मरानों के कानों में भी पड़ जाए। बाजी की कहंदी उन्हां के कानों में पड़ जाए। उन्हां दे कान ही नहीं हुंदे। उन्हां दे कान होण जिन्ना रोना पिया उन्हां नूं सुने ना। भा सारियां चीज़ां सस्तियां होण वालियां ने। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। मकान बड़ा महंगा दिंदे ने। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? $10,000 ਦਾ। ਹਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੇ। चीज़ां सस्तियां नहीं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਯਾਰ भा तेरा पा फुट दे। ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪੜ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। तेरे ते चोरी हो जानी है। ਆਏ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਪਿੱਛੇ 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 ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੇਲੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਆਏ ਆਏ ਇਹਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਘੱਟ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਪਾ
ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆ ਓਏ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਨਾ ਰੇਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਛਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਾਗਲ ਆ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਲਟ ਜਾਏ ਅਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਖਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਆਇਆ ਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ इधर आ जाए ਭਾਈ मैंने सोचा था कि कब्रों में सुकून मिलता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन देखो कोई वापडा वाला मेरी कब्र में बिजली का बिल फेंक गया ਭਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਭਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਕੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਿ ਲੈ 2 ਦਿਨ ਭਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸਲਾਮ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਸੁੱਟਣ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ये कौन है ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਆ 2-3 ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ आओ मेरे साथ ਹੈ ਕੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। पर आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं ये रिफा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस से फैकल्टी ऑफ लॉज से आए हैं। अच्छा मुस्तकबिल के वकील हैं सारे। जी जी सब माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आपसे गपशप शुरू जरा करते हैं। मुताहत होकर गुफ्तगू कीजिएगा। जी जी सर जी बेशक अभी वो वकील नहीं बने, लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन इनकी वकीलों से दोस्तियां तो होंगी ना। गुस्सा उतना ही होता है। हाँ गुस्सा उतना ही होता। अगर शान में गुस्ताखी हो गई ना किसी एक साथी के भी तो बस फिर शान वाला ही हाल होना है। ਸਰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਦਫਾ ਲੱਗੇਗੀ जी सर ऐसी बात नहीं है रिफा से जितने भी लॉयर से निकले हैं जो डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल और डिसेंट निकले हैं। अच्छा मैंने कहा पता नहीं जो रिफा से निकले हैं जिनको रिफा से निकाला जो डिसेंट थे उनको निकाल दिया नहीं मुझे पता है। आपका नाम क्या है? अबू बकर। हाँ अब अगर भाई ये बताएं कि स्ट्रेंथ क्या है रिफा में लॉ की फैकल्टी, कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे? ऑलमोस्ट 700 है। 700 है? जी, अच्छा बड़ी फैकल्टी है बहुत। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर वकील साहब। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम शाहिद हुसैन है। I'm from Sindh डिस्ट्रिक्ट घोटकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा घोटकी से हैं? जी सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपका कभी पुलिस वालों से पाला पड़ा हो, उन्होंने आपको फरमाइश की हो कोई जुगत या गाना सुना दे? अब आपका ये सवाल है या आपने मेरा केस करना है? नहीं सर ये मेरा सवाल है। अगर जवाब सही नहीं आया तो फिर केस भी कर देंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले रोक लेते हैं। एक दफ़ा मुझे ना पुलिस वालों ने रोक लिया, रात का टाइम था, मुझे भी बड़ी जल्दी थी, तो मुझे कहते हैं जी कि अपना सर जी आपकी एक लाइट नहीं है। मैंने कहा हाँ वाकई लाइट नहीं थी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ? ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਹਸਾ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਆ। ਬੋਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਲਗਾ ਸਿਰ ਘਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਉਹ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਰੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸਾਂ 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਾਜਾ ਚਾਹ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ ਪੈ ਕੇ ਪੀਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ ਤੈਨੂੰ 2 घंटे कितना हो गए अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तस्लीम बहुत महारत के साथ बाल काट रहा है सर जी 2 साल से साडे काम च आया नहीं वाकई मुझे नहीं लग रहा कि एक्टिंग कर रहा है और सही कह रहे हैं पता नहीं अल्लाह की कसम इन्होंने मोहल्ले मेरा हमाम होता ये आपको बताता चलूँ कि ये वाकई हकीकत पर मबनी बात है कि तस्लीम साहब इसी काम से एक्टिंग में आए और अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत और शोहरत से नवाजा। इन्हें वाल कभी भी नहीं कटे ये लोगों के दिमाग से आइटम कट देंगे अब मेहमानों से बात कर लेने दे। मेरा नाम सैयद मोहसिन इजाज़ है और मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी। नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे, बिन यार गुजारा कौन करे। घर से आप पढ़ने आए हुए हैं? अच्छा शेर शेर जी जी फरमाइए फरमाइए। दुनिया तो किनारा हो सकदा पर यार तो किनारा कौन करे, एक दिन होवे ते लंघ जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। सारी उम्र गुजारा कौन करे। ਸਾਨੂੰ तो 2 मिनट बर्दाश्त करना औखा होया है इन हजामों से चल जा ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ ਔਰ ਕੋਟ ਕੇ ਚਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾ ਚਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ये कटिंग नहीं कराना है करो मार खाना है सर मैं कटिंग कराना ही इंज इंज जरा सिर दी दर्द भी हट जाती। इन हजामों से दोस्ती अच्छी नहीं इजाज, तेरे अपने टावे टावे वाला कुछ तो ख्याल कर। जी दिनेश साहब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आपने एक दफ़ा कहा था अपने शो में कि घर में शेर रखना जुर्म है। नहीं मैंने ये नहीं कहा था जुर्म है, मैंने कहा था खतरनाक है। अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो फिर जुर्म तो नहीं होगा ना। चलें खतरनाक ही सही, लेकिन आपकी मैंने फेसबुक पे 2 पिक्स देखी हैं शेर के साथ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। मेरी जो एक तस्वीर है वो गालिबन बिल्कुल कब्ज़ के साथ है, वो अभी 2-4 दिन का एक शेर का बच्चा है। और एक जो तस्वीर है जो बड़े शेर के साथ है वो अलग तस्वीर है। वो हमारे एक शिकारी दोस्त है फ़ारूक अशवी साहब, वो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो उन्होंने स्टफ्ड शेर रखा हुआ है और वो यानी सिर्फ शेर की खाल है, दांत असली हैं और मैं बिल्कुल उसके साथ ऐसे ही बैठा हूँ जैसे मेरा ये क्लास फेलो है। लेकिन बहरहाल वो स्टफ्ड शेर से जब मैं तस्वीर उसके साथ उतरवा रहा था उस वक्त भी मेरी टांगें कांप रही थी आपस की बात। वो चूंकि स्टिल तस्वीर थी तो कांपती हुई टांगें नजर नहीं आ रही थी। Exactly. लेकिन बहरहाल वो स्टफ्ड शेर भी डराने के लिए बंदे को काफ़ी है। और यही किया था कि वो शेर चूंकि पालतू जानवर बनाया नहीं जा सकता, कुदरत ने बनाया नहीं हुआ, उसको सिधाया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा रिस्की है, यही अर्ज़ किया था। और आप सोच रहे हो कि उसके दांत नहीं थे और उसकी खाल थी, वो इसलिए थी कि शेर के गल में बिजली का बिल आ गया था। तो सीधा इधर आया कहता भैन साडा तो कुछ ख्याल करवाओ। और वो जिस शेर के बच्चे के साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई थी, अब अगर दोबारा वही दोस्त मुझे ऑफर करे क्या होनो वड्डा हो गया होना आके खिंचा, तो मैं उसके घर के करीब क्या 20 मील दूर से भी ना गुजरूं। इतना मैं दिलेर हूँ। सर जी शेर सामने हो तो कांपे टांग ही जाती है। कांपे टांग ही जाती है। वैसे शेर की भी कई दफा कांपे टांग जाती हैं। तब शेर था तो तब नाई नहीं हो सकता। हाँ साढ़े नाल को मोहल्ला लगता है। वो आपसे काम सीखने आई हैं, उन्होंने अपना अलग ब्यूटी पार्लर खोलना है। ਇਹਨਾਂ को सीखेगी तो नाल गाहक ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੇਗੀ। राजा ओ भाई ओ नहीं आनी फिर जाइए हैं ओ चाह मंगा ला यार। आ फड़ी यार तू भी घर जा आ तेन चाह पिला के लिया आजा भैया तू एक नहीं बटाना है राजा चाय लाया राजा राजा ना होया तेरा मामा सारा ही हो गया यारी दोस्त तू जो बीमार आदमी तू भाई मैं मान गया, मैं तेरी गल मान गया, मेरे मुंह मैं लड़ाई खत्म करती। तेरी यारी दोस्ती मैं ना जानते नहीं ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬਚਾਵਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੜਾਓ ਚੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ राजा साहब अद्धा घंटा हो गया कोई चंड नहीं वेखी असी बहुत अच्छे ये आशीर्वाद दे के गया जी ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਘੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਝੰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ जी नेक्स्ट प्लीज। मैं चीफ हजाम साहब से सवाल करना चाहता हूँ। चीफ हजाम, क्या बात है, आपको चीफ हजाम मान लिया उन्होंने। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ नहीं नहीं कि अगर कोई बाल कटवाने आता है आपसे तो वो कहे कि किस तरह के बाल कटवाने हैं, अगर वो आपसे कह दे कि मैंने आपकी तरह कटवाने हैं तो फिर आप उसको क्या कहते हैं? यानी आपके जैसा कोई हेयर स्टाइल बनवाने की फरमाइश। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਟਾਉਣੇ ਆ ਦੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਨਾ हाँ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ और राजे ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਨਾ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਾ नाज़रीन यहाँ में लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद भाई परसों रात को आपने मुझे एक क्लिप भेजा था वो जिसके अंदर वो एक पौधा है, पौधे के अंदर से वो एक धात निकल रही है और एक गोरा था जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में बोल रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहा है बड़ी औखी औखियां वीडियो भेज देने मैंने और वीडियो तो पता मेरे ऐसे की प्रॉब्लम है नाजिया जी, एक तो ये कि अगर ना देखी है ना तो मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी, आधे घंटे का वो लेक्चर अगर देख लिया तो फिर समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है पौधे जो धात बाहर आंदी पई है बंदा कहता सबर का फल तो सुनिया सी लोहे का फल पहली बार सुनिया ये क्या है। मैंने आपको भी भेजी थी वो वीडियो क्लिप जो है, आपको भी भेजा था जिन्होंने देखी नहीं है यार आप लोग ना कोई एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते, उसकी जगह अगर मैंने कोई जुगतों वाली वीडियो भेजी होती, हाँ जी तस्लीम की भेजी होती मैंने, हाँ जी वो देखे तस्लीम साथ ही सीरियस हो गया वो देखे सर जितनी आपने तस्लीम की वीडियो मुझे भेजी है ना तस्लीम बाल काटने के तरीके बता रहा हो है वो वाली बाल वीडियो काटने के नहीं उस वीडियो तुसी ते मैं ते तस्लीम तीनों ही अंदर हो सकने ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਚੌੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ क्या फजूल बात है यार। सर वो वीडियो क्या थी? वो वीडियो अगर आप देखते हैं इंतहाई दिलचस्प वीडियो है। उस वीडियो में ये बताया गया था, 7 या 8 मिनट की वीडियो थी, उसमें ये बताया गया था कि दुनिया भर में जो एग्रो माइनिंग है ये कितनी तेजी के साथ फरोग पा रही है। और एग्रो माइनिंग क्या है भाईजान? एग्रो माइनिंग है कि आपने अब ये धातें ज़मीन से निकालने के लिए धमाके नहीं करने, आपने चट्टानों को नहीं काटना, आपने ड्रिलिंग नहीं करनी, अच्छा। आपने पहाड़ों में सुराख नहीं करने, फिर बल्कि वहाँ पे पौधे लगा देने और वो पौधे जो हैं वो जो वहाँ पे धात होगी उसको कशीद करेंगे और दरख्तों के पत्तों पे वो धातें आ जाएंगी, दरख्तों के तनों में वो धातें। आपको मैंने भेजी थी, वो जिंक वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। कितनी जबरदस्त वीडियो थी, लेकिन आपने देखने की जहमत तक गवा। लेकिन अगले जमाने च चितरी वाला सरिया आ रहा जी सर उन्होंने बाद च तजर्बा किया, पहले मेरे उस्ताद ने किया, ने ब्लेड बीजे फिर 4 उस्तरे उगे यूरिया पवाला सिर चोए जरा लोहा कट सकता वाल नहीं कट सकता ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਲਵਾਈਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਝੜ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਾ ਲੈ। सर इनके बाल नहीं झड़ने थे तो गर्म कापड़ा चुक के मिट्टी ढो बैठे ਸਰ ਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੜ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮਰਹੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ यार मरहूम तो बोला ही नहीं है बेचारा, वो एक्शन कर रहा था ना और बंद फिल्म दे देवदास। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੇ की देखा ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਜੇ ਦੇਖ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲੈ की देखा ਉੱਥੇ ਘਟਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। मेरी बात सुने, बताने में ये आपको लगा था
कि ये जो एग्रो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हो रहा है। और पाकिस्तान में हम जब कहते हैं कि जी रेकोडेक जो है वो धातों से भरा पड़ा है, तो हम जैसी कौमों के लिए जो रेकोडेक से अपनी धातें भी नहीं निकाल पा रहे, हम जैसी कौमों के लिए बड़ा नादिर मौका है कि इससे फ़ायदा उठाएं। कई मुल्क जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इस पे काम कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी है, फ़िलिपीन है, इंडोनेशिया है। जहाँ जहाँ जो जो धात पाई जाती है उस तरह के वहाँ पे दरख्त लगाते हैं। दरख्त करते क्या है कि दरख्तों की जो जड़ें हैं वो जो मेटल ज़मीन में होता है, धात जो होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके पत्तों में ले आते हैं या तनों में ले आते हैं, बाद में प्रोसेस करके वही मेटल जो है। ये अल्बानिया का नाम आपने सुना होगा। अल्बानिया में ये वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था कि अल्बानिया ने देखा कि एक खित्ता है पूरा, वहाँ पे कोई फसल भी नहीं होती, तरह तरह के तजर्बे हुए लेकिन कोई फसल वहाँ पे कामयाब नहीं हो रही, कोई चीज़ उगती ही नहीं थी। बिल्कुल अल्बानिया का वो खित्ता था वो तस्लीम के सर जैसा था, बंजर, बिल्कुल बंजर। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने देखा आप अपना काम जारी रखें और जुगत की कोशिश ना कीजिएगा, आप अपना काम जारी रखें, ये मेरे साथ ना बात कीजिएगा, मैं एंकर हूं। उर्दू जी दलील करी जाते हैं। हाँ, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। करी जाए एकड़ा तेनू यार वो जो बोल रहे यार ये लाफ्टर लेने का कौन सा आसान तरीका निकाला है आपने? यार वो जो बोल रहे हैं सर मुझे ये बताएं, ये जो दांतों की वाई बीजी है, हाँ जी, ये इंसान करेंगे या वो भी नाई करेंगे? अच्छा मैं बता ये रहा हूं आपको कि वहां पे जब कुछ नहीं उग रहा था, कुछ अरसे बाद वहां पे एक जड़ी बूटी उगना शुरू हो गई, या एक खुदरौ जो एक पौधा था वो उगना शुरू हो गया। अच्छा। फिर साइंसदानों को हैरत हुई कि यार ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं उगता था, अब ये अचानक कुछ अरसे से ये खुदरौ पौधा है चारों तरफ फैल गया। उन्होंने उस खुदरौ पौधे को जो एग्जामिन किया तो पता चला कि उसके पत्तों के अंदर और उनके तनों के अंदर उन पौधों के निकल की बड़ी मिकदार मौजूद है, निकल की। और फिर उन्होंने जनाब अली समझ लिया कि नीचे निकल ही निकल है, नीचे जमीन पे निकल है। अब वैसे निकालना बहुत महंगा था, उन्होंने वहां पे दरख्त ही दरख्त लगा दिए, वही वाले पौधे लगाए जिनसे जो निकल जमीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, और इतनी बड़ी मिकदार में कि 2.5 एकड़ से कमोबेश 200 किलो, 2.5 एकड़ से 200 किलो निकलता था वहां पे। निकल निकलता था, कैसी प्यारी शायरी है। देखा जी, निकलता था। नहीं देखें हुक्मरानों के साथ कैसी जा रही है, जो खा लेता वो निकल। अच्छा अब सोना आप ये बेवकूफ़ी ना करना कि अपने सोने के बूंदे जमीन में दबा के तो उनको पानी देना शुरू कर देना कि यहाँ पे कुछ सोना होगा, ऐसा नहीं होगा। ये इतना आसान और सीधा तरीका नहीं है। वो अपने राजा भाई को भी बता दे, अपना सेरी ने ना दफना दे किधर जो पानी दे रहे हो बाहर कटक देने वालों। नहीं असल में पता है क्यों ये कौमें इस तरफ क्यों जा रही हैं एग्रो माइनिंग की तरफ? इसलिए कि ये जो माइनिंग है ना, इसको डर्टी बिजनेस कहा जाता है, गंदा बिजनेस कहा जाता है। एक अंदाज़ा ये है कि जो गैसें जो हैं पूरी दुनिया का माहौल ख़राब कर रही हैं, ग्रीन गैसेस जो जिनको कहा जाता है, इफेक्ट जो आ रहा है, ये इसमें से कहते हैं 4 से 7% हिस्सा जो है ना वो माइनिंग का है। बिल्कुल। और ये जाहिर है कि वो उसको भी कम किया जा सकता है। और दूसरा ये कि ये धातें ज़मीन से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना जो है ये बहुत महंगा अमल है, और अगर दरख्तों के ज़रिए किया जाए तो एक तो वहाँ पे ज़मीन की जरखेज़ी भी बढ़ जाएगी और आपको धातें भी मिल जाएंगी। सर आपने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है कि धातें अब उगा करेंगी, तो मैंने 2 साल बाद मकान बनाना है, तो आज मैं सरिये के बीज लगा दूं ताकि सरिया उगर मैं अपने मकान की छत डाल सकूं। आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। सर एक बात मुझे भी पूछनी है कि हर तरह की धात के एक ही किस्म का वो पौधा? नहीं एक ही किस्म का पौधा नहीं है, मुख्तलिफ धातें एक्सट्रैक्ट करने वाले। ये कमोबेश दुनिया में इस वक्त 700 पौधे ऐसे हैं जो जमीन से धातें कशीद करने की सलाहियत रखते हैं। उनमें से 500 पौधे जो हैं वो सिर्फ निकल या जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं। माशाल्लाह। सर एना दे किसी तरीके ना वाल आ जाएंगे या तस्मे पवा दिए? तेरे कट हो गए वाल, क्या कर क्या पैसे भी ना दे। अब जो गाहक आपके पास है उसका सर तो माशाल्लाह बालों से भरा पड़ा है। हुणे झंडा पैन ला पैनी है। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह ये धातें उग रही हैं, कल को फिर ये भी तो हो सकता है कि सोना भी उगाया जा सकता है। हाँ, अगर सोना उगना शुरू हो जाए तो कितना सोने के लिए 2 कहा जाता है कि दरख्त मखसूस हैं जो ज़मीन में जो सोने के ज़रात हैं इम्प्योर फॉर्म में कम अज़ कम
वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर खजूर जिड्डा दरख्त होना चाहिए। हाँ, वरना भी लगदा ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝੁਮਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾ, ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। हो गई ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। उबलती हुई चाय है, उबलती हुई चाय है। ਆ ਪੀ ਲਓ, ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बच्चों, देखो आखिरी जो हमारी उर्दू ग्रामर की क्लास हुई थी उसमें आपने मेरी हैंड राइटिंग को, मेरे ख़त को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। हाँ जी, हाँ जी। इसको कहते हैं अज़्म मुसम्मम। मैंने उसके बाद इरादा किया था कि मैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करूंगा और ताकि आप लोगों की जुगतों से, मजाक से, तानो तशनी से अजीब बात है यार, मैं महफूज रह सकूं, इसलिए मैंने अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव की है। सर क्लास को गुमराह ना करें। मैंने लिखा सर अज़्म मुसम्मम के ये सुबह सुबह 2 गिलास पीता रहा है, फिर लिखा है। अच्छा जी, आज की उर्दू ग्रामर की क्लास में वही हमारा सिलसिला उन तराकीब का जिसके एक लफ्ज़ से आप आशना होते हैं और दूसरा आपको अनसुना सा लग रहा होता है। तो ये आवे का आवा बिगड़ना, बिगड़ने का तो आपको पता है, ठीक है। आवे का क्या मतलब है, बल्कि उससे पहले आवे का आवा बिगड़ने का मतलब क्या है, पहले ये तो देख लें। सर जैसे हमारी पूरी क्लास बिगड़ी हुई है। यस, सबसे अच्छी मिसाल ये है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा लंदन शिफ्ट हो गया 18 माह में पाकिस्तान का कबाड़ा करने के बाद। सर जी मैं बताऊं, आवेगा भी आवेगा, आवेगा आवा आवेगा। बताया ना, आवे का आवा बिगड़ना क्या मतलब है? ये सर वो आवा कुम्हारों वाला तो नहीं है? हाँ बिल्कुल वही है आवा। क्या कुम्हार कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वो जब अपनी मिट्टी के बर्तन पकवाते हैं। तो उसकी जो बेस है, जिस सांचे में बर्तन को ढाला जाता है, उसको आवा कहा जाता है। तो जब उसकी बुनियाद ही गलत होगी, टेढ़ी होगी, तो इसका मतलब है उसमें बनने वाले तमाम बर्तन भी टेढ़े होंगे, उनका पेंदा ही गलत होगा। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बुनियाद से ही खराबी का सिलसिला शुरू हुआ। सर सोनी का घड़ा भी इसी आवे पे बिगड़ा था। ये अब सोनी से पूछ ले जाके। अरे ना दे मल्ले सोनी है ही कोई नहीं। अरे तुम्हारी मामा ने क्या कहा था इस क्लास में बोलना नहीं? मामा कहती थी आप गली की नुक्कड़ पे बैठ जाना, कभी तो कभी वो आवेगा ना। सर सर ये मोटू को यहाँ से उठा दे सर। सर मुझे लग रहा है मैं नारकली हूँ और मुझे दीवार के पीछे चुनवा दिया गया है। मामा कह रही थी किसी के साथ लड़ना नहीं है, पीछे से भी बिल्ला बोले तो आपने नहीं बोलना। लेकिन ये बच्चा बहुत बड़ा होगा और आप बड़ा आदमी बन के ना इसकी मामा इसको लंच देती है ना ब्रेकफास्ट देती है, सिर्फ इसको यही नसीहत देती है। पूरी क्लास को कुत्ता बिल्ला करके कर रहा है। आवेगा आवेगा बाबा कणक ले आवेगा, भाभी बह के छटेगी, अग्यों तेरी अम्मी कुछ दसेगी। अच्छा जी, ये दूसरा ये लफ्ज़ है, आप आम तौर पे अखबारात में आप ये पढ़ते होंगे, मुश्तरी होशियार बाश। कुछ तो समझ आता होगा, होशियार बाश का मतलब होशियार हो जाना, होशियार बाश का मतलब है रहना, ठीक है, बाश रहना। मुश्तरी का क्या मतलब है? सर हमारे घर में मुश्तरी शार्ट है, हम होशियार बाश रहते हैं। सर जी मुश्तरी सैयारे का नाम है। वो तो है, मुश्तरी का मतलब क्या है? सर जी हमारे घर में 6 दिन से खाना नहीं बना, हमारे घर मुश्तरी लगे हुए हैं। मुश्तरी का मतलब बताया नहीं क्या है? मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी का मतलब है खरीदार, खरीदने वाला, गाहक। तो जो खरीदने वाला है वो होशियार रहे। मुश्तरी होशियार बाश, खरीदार होशियार रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ आ गई? ये टूटा हुआ जो प्लाट होता है उसकी दीवार पे भी लिखा होता है। हाँ, मुश्तरी होशियार बाश। अच्छा जी, एक और तरकीब जो है, उसी बंदे को बुला लो जिसने पहले लिख के दिया है। सही लिख के बेटा। सट चले मैं बोल देता हूँ, चले सठिया जाना, सठियाना, सठियाना। हाँ सठियाना, उर्दू में कहते हैं सठियाना। फलां बंदा सठिया गया है, क्या मतलब है इसका? पागल हो गया। वो तो मतलब तो समझ आ गया ना
उसका दिमाग खराब हो गया है या उसके सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है, सठिया गया है, दिमाग हिल गया। आया कहाँ से ये लफ्ज? सर जो 60 साल से ऊपर हो ना उसे सठियाना कहते हैं। एग्जैक्टली सर फिर तो आपने अपनी तरफ से मजाक किया, ठीक बताया आपने। सर फिर जो तो 60 साल से ऊपर हो जाता है उसके बाद सठिया गया। हालांकि 60 साल कौन सी ऐसी उम्र होती है? पंजाबी में कहते हैं 17 बत रह गया है, 17 बत रह गया। इसका मतलब है पंजाबी में दिमाग खराब होने की उम्र ज्यादा है थोड़ी, उर्दू में कम है। उर्दू में 60 साल की उम्र में बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, पंजाबी में 70 या 72 साल की उम्र में होता है। तो 10 साल को क्या कहते हैं? 10 से आया गया। सर सठियाया गया 60 साल का होता है। फिर तो हमारी सारी क्लास ही सठियाई गई है। अच्छा बेटा, एक और तरकीब है, बल्कि आम लफ्ज है, बहुत आप कॉमन बोलते हैं, फलां शख्स जो है बहुत कसम पुरसी के आलम में। इसकी ओरिजिन आपको क्या समझ आती है? कसम पुरसी, गरीबी क्या? हाँ, खराब हालत में। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये असल में लफ्ज जो है ये कसमा पुरसी है, कसमा पुरसी, ठीक है। कसमा पुरसी असल में समझ लें कि 3 लफ्जों से मिलके ये एक लफ्ज या तरकीब बनी है, कसमा पुरसी। कसमा पुरसी, पुरसी। सर जी तो लगता कोई जादू कर रहा। कसमा पुरसी, कसमा पुरसी का मतलब है जो कस लफ्ज है ना, कस का फी कस नहीं बोलते, फी कस यानी फी फर्द, कस कहते हैं किसी बंदे को, फर्द को कस, ठीक है। और मीम जो है वो नफी कर रहा है, मीम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और पुरसी का मतलब है पुरसाने हाल जैसे है कि कोई पूछने वाला नहीं है। पुरसान का मतलब है कि कोई पुरसा देने वाला नहीं है, ये भी ना, यानी पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, ठीक है, तफ्तीश करने वाला नहीं है, मुहासबा करने वाला नहीं है। तो उसको कहते हैं कसमा पुरसी का आलम है कि कोई बंदा इससे पूछने वाला नहीं है। कोई भी नहीं कहता ना पुत परेशान ना हो। हाँ, एक आम सा लफ्ज है, बहुत ही ज्यादा गलत बोला जाता है। आपको दोनों लफ्जों का पता है, लेकिन दोनों लफ्ज ही आमतौर पर कभी एक लफ्ज जो है मुहावरे में गलत बोल दिया जाता है उस तरकीब में, कभी दूसरा। वो है बाग डोर। कभी कह दिया जाता है भाग दौड़, कभी कहा जाता है भाग डोर, कभी एक गलत दूसरा सही, कभी पहला गलत दूसरा सही, अजीबो गरीब है। ये लफ्ज है बाग डोर, ना भाग है ना दौड़ है इसमें, बाग डोर। बाग का मतलब है जो घोड़े की बागें होती हैं, बागें, ठीक है। और डोर का मतलब है धागा, डोर, बाग डोर। सर जी वो जिसको सुनाई नहीं देता उसको भी कहते हैं ये डोरा है। डोरा है। सब कैसे सुनो, जरा कचहरी में बयान दे रहा है। सर आप हम पे कितनी मेहनत करते देखो यार, पसीना आ गया मुझे। अब बेचनी हमने फिर चिप्स ही है। सर जी पसीना आपको मेहनत की वजह से नहीं आया, ये मोटू के सेक की वजह से आया है। झूठ बोल रहा है, वो तो उधर बैठी है। वो उधर बैठा है। सर हम में से ना सबसे मेहनती ये पंछी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है, फिर भी रेगुलर क्लास में आता है। अच्छा, इसके घर वालों को समझ ही नहीं आई, उन्होंने कहा था घर जाके पढ़ाई करो, ये इधर आ गया। अच्छा जी, मुहिम जू, मुहिम जू, सीधे सीधे लफ्ज नहीं आपके बेटा, पास? इससे सादा लफ्ज क्या बोलूं? मुहिम का पता है ना, जू कहां से आ गया बीच में? जू, जू का क्या मतलब है? हिम्मत मारना। जंग जू, जंग जू, लड़ाई करने वाला। अच्छा, ये वाला जू है। हाँ, ये वाला जू है। अब बताओ जू का क्या मतलब हुआ? जंगजू बोल दिया मैंने। यार जू का मतलब है तलाश करना, मुहिम तलाश करना, मुहिम की तलाश में रहना। बहाना जू भी कह सकते हैं, जंग जू भी कह सकते हैं, जो जंग के बहाने तलाश करता है, ठीक है। और जो मुहिम के बहाने तलाश करता है, तलाशी के, तलाश, उसकी तलाश में रहना। जैसे ये मेरे प्यारा बेटा जो है, ये रिज़्क जू है, सोने की तलाश में, रोटी जू है, सालन जू है, साग जू है। अल्लाह मुझे कितनी इज्जत दे रहा, आप सड़ी जा रहे हैं। देखिए ये जू जू बढ़ रहा है, इसकी मुहिम बढ़ती जा रही है। बेटा जो अल्लाह इज्जत दे रहा है ना आपको, ये इज्जत नहीं है। ये डॉक्टर्स ने कुछ अर्से के बाद कह रहे हैं कि अपनी इज्जत कम करें थोड़ी सी। ये अगर आपने 1 महीने के अंदर 10 kg इज्जत ना कम की तो आपके दिल के लिए खतरा है ये। सर आपा सना कह रही है 3 महीने की कब छुट्टियां होनी है, मैंने बड़े बेटे की शादी रखनी है। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जीनी हो तो बहुत मुख्तसर, काटनी पड़े तो बहुत तवील है ये ज़िंदगी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।